हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियाँ। इसमें आपको मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत, प्रकारवाद और नौ प्रकारवाद, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, इन सारे टॉपिक्स के हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले जो है क्या करेंगे, मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के PYQs करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में समाजशास्त्र में मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। निम्नांकित में समाजशास्त्र में मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? नंबर ए है रॉबर्ट बीयरस्टीड, बी R.K. मर्टन, सी J.C. अलेक्जेंडर, डी एंथोनी गिडेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? R.K. मर्टन। कौन है? R.K. मर्टन। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। क्या है? मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के विचार का प्रतिपादन समाज विज्ञानों में सर्वप्रथम TH मार्शल ने 1946 में लंदन विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता यानी कि डीन का पद भार ग्रहण करते हुए अपने उद्बोधन में किया था। बाद में इस विचार को ग्रहण करते हुए R.K. मर्टन ने कहा कि मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत तार्किक रूप से अंतः संबंधित ऐसी अवधारणाएं हैं जो व्यापक तथा महती सीमित क्षेत्रों से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवर्तीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? देखिए अभी पढ़ा था उसको, तो मध्यवर्तीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? R.K. मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मिडिल रेंज थ्योरी की अवधारणा दी है? मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिडिल रेंज थ्योरी। क्या कहते हैं? मिडिल रेंज थ्योरी। तो इसको किसने दिया है? R.K. मर्टन ने। नेक्स्ट है, देखिए प्रकारवाद। प्रकारवाद में पहला क्वेश्चन क्या है? हम लोगों ने क्या पढ़ा? मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत पढ़ा, उसके 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब दूसरा क्या है? प्रकारवाद। तो प्रकारवाद में क्या है? प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की अवधारणा किसने दी है? क्या है? प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की अवधारणा किसने दी है? P. सोरोकिन ने, टॉलकट पार्सन्स ने, लेवी स्ट्रॉस ने या R.K. मर्टन ने? तो किसने दिया है? R.K. मर्टन ने। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है? R.K. मर्टन ने प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया है? R.K. मर्टन ने। वे पहले क्या थे? समाजशास्त्री थे जिन्होंने प्रकार एवं दुष्प्रकार के बीच अंतर स्पष्ट किया। प्रकट प्रकार क्या है? मैनिफेस्ट फंक्शन वे दृष्टिगोचर परिणाम है जो व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं तथा व्यवस्था में सहयोग देने वालों के द्वारा वह प्रकार मान्य तथा अभिष्ट होता है। प्रकट प्रकार क्या है? लेटेंट फंक्शन वे हैं जो ना तो मान्य हैं, रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, और ना ही अभिष्ट, इंटेंडेंट। यानी कि मर्टन ने प्रकट एवं अप्रकट प्रकार के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए न्यू मैक्सिको के होपी इंडियंस, क्या है? होपी इंडियंस के बीच पाए जाने वाले वर्षा नृत्य, क्या है? रेन डांस का उदाहरण दिया है। ठीक है, मर्टन ने प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए क्या किया है? न्यू मैक्सिको के होपी इंडियंस के बीच पाए जाने वाले वर्षा नृत्य का उदाहरण दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकट प्रकार तथा अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने दिया?
क्या है क्वेश्चन? प्रकट प्रकार्य तथा अप्रकट प्रकार्य का वर्गीकरण किसने दिया है? ए है मेलिनोवस्की, बी मर्टन, सी स्पेंसर, डी दुर्खीम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी मर्टन। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकारवाद के अध्ययन में किसने प्रकट और अप्रकट प्रकार की अवधारणाएं प्रस्तुत की है? प्रकारवाद के अध्ययन में किसने प्रकट और अप्रकट प्रकार की अवधारणाएं प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खीम। क्या है ऑप्शन? इमाइल दुर्खीम। बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी मेलिनोवस्की और डी क्या है? आर के मर्टन। तो प्रकट और प्रकट प्रकार की बात कौन करता है? आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन तथा समायोजन लाते हैं कहलाते हैं। देखिए ये जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन तथा समायोजन लाते हैं कहलाते हैं क्या? प्रकार, आकार, सामाजिक परिवर्तन या संचार। क्या है ऑप्शन में? प्रकार, आकार, सामाजिक परिवर्तन या संचार। तो आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रकार है। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को परिभाषा के रूप में भी पूछा जा सकता है। जैसे वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन तथा समायोजन लाते हैं, किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? मर्टन ने कहा है। किसने कहा है? मर्टन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है? क्या है क्वेश्चन? ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है? ऑगस्ट काम्ट, डब्ल्यू पैरेटो, आर के मर्टन या ई बोगार्ड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर के मर्टन। क्या है इसका आंसर? आर के मर्टन। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं। क्या है? जो व्यवस्था के से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं। इसका ऑप्शन पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सभी को पता है। तो व्यवस्था से अनुकूलन और सामंजस्य बनाए रखते हैं को क्या कहते हैं? वो क्या कहलाते हैं? प्रकार्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकार्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकारात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा दी थी। किसने दी थी? प्रकारात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा दी थी। किसने दी थी? ऑप्शन ए मेलिनोवस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने ट्रोबियंड आयरलैंड्स का प्रकारवादी पद्धति अध्ययन किया था? किसने ट्रोबियंड आयरलैंड्स का प्रकारवादी पद्धति अध्ययन किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन क्या है? रेडक्लिफ ब्राउन, बी मेलिनोवस्की, आर के मर्टन और डी किंग्सले डेविस। तो ट्रोबियंड आइलैंड्स का प्रकारवादी पद्धति का अध्ययन किसने किया था? मेलिनोवस्की ने। किसने किया था? मेलिनोवस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। मेलिनोवस्की ने क्या किया था? अपनी आवश्यकताओं का सिद्धांत के माध्यम से संस्कृति को एक गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया और संस्कृति की व्याख्या उन्होंने एक प्रकारात्मक दृष्टिकोण से की। इसके आधार पर ही उन्होंने क्या किया? ट्रोबियंड आयरलैंड्स समूह में नृजाति विवरण यानी इथनोलॉजिकल डाटा का संकलन एवं विश्लेषण व्यवस्थित ढंग से किया था। फिर क्या था? उनके प्रकारात्मक विश्लेषण को सैद्धांतिक क्या है? सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि के विषय के संदर्भ में देखते हैं। और मेलिनोवस्की ने प्रकारवाद को एक व्यवस्थित अवधारणा के रूप में विकसित नहीं किया, लेकिन वे पहले मानवशास्त्री थे जिन्होंने प्रकारवादी फंक्शनलिज्म शब्द का प्रयोग किया। तो फंक्शनलिज्म शब्द का प्रयोग, अगर ये क्वेश्चन आता है कि फंक्शनलिज्म शब्द का प्रयोग किसने किया, तो किसने किया था? मेलिनोवस्की ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत स्थिरता की स्थिति पर विचार का पक्षधर है? ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन।
निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत स्थिरता की स्थिति पर विचार का पक्षधर है? क्या है क्वेश्चन? कौन सा सिद्धांत स्थिरता की स्थिति पर विचार का पक्षधर है? ऑप्शन ए है मार्क्सवादी, बी है प्रकारवाद, सी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, डी है लोक विधि विज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकारवादी। ठीक है, इसका डिटेल भी देख लेते हैं। चलिए, डिटेल में क्या है? प्रकारवादी चिंतन का सबसे बड़ा दोष ये है कि व्यवस्था की अवधारणा में स्थिरता का भाव क्या होता है? अधिक झलकता है। इससे क्या है? सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा क्या होती है? स्पष्ट नहीं होती। और प्रकारवाद की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि सामाजिक व्यवस्था के उस पहलू पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप स्थिरता और निरंतरता क्या होती है? बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से समाजशास्त्री का संबंध प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है? क्या है क्वेश्चन? निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री का संबंध प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है? ऑप्शन ए है ऑगस्ट काम्ट, बी विल्फ्रेड पैरेटो, सी आर के मर्टन और डी क्या है? ई बोगार्ड्स। तो प्रकारवादी के अध्ययन से कौन जुड़ा है? ऑप्शन नंबर सी आर के मर्टन। तो ये आज का हमारा क्लास रहा। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना खूब ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।